नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा, हाजिर हूं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, ऐसी कौन सी बड़ी खबरें रहीं, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन। सीएम बोले, उनके विचार और आदर्श राष्ट्र सेवा के पथ पर हम सभी को मार्गदर्शन करते रहेंगे। हांसी टकराव पर मनोहर लाल का बयान आया सामने। बोले, 15 अगस्त पर प्रदर्शन करना उचित नहीं, मांग उठाना जनता का अधिकार, दिन का रखें ध्यान। अंबाला में शहीद स्मारक का लाइट शो, 1857 की क्रांति की दिखेगी कहानी। 15 अगस्त 26 जनवरी को होंगे कार्यक्रम, तकनीक से दिखेगा आजादी का संघर्ष। शाहाबाद पहुंची कुमारी शैलजा, घायल सुरेंद्र सिंह से की मुलाकात। कुमारी शैलजा ने उठाई मांग, गुरसिमरन सिंह मंड और बेटे को तुरंत गिरफ्तार करें। हरियाणा में कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। पलवल की तिरंगा यात्रा पर उदयभान का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले, जो अंग्रेजों का साथ थे वो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे। 52 साल तक मुख्यालय पर तिरंगा तक नहीं फहराया। मुंबई एयरपोर्ट पर दबोचा गया बीरू हत्याकांड का आरोपी योगेश कपूर, एलओसी के चलते पकड़ा गया। शूटर समाना ने दिए थे हथियार, योगेश कपूर ने खोले कई बड़े राज। खनौरी बॉर्डर किया गया सील, भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली कूच से पहले किसानों पर हरियाणा का पहरा। खनौरी बॉर्डर पर 5 लेयर तक की गई बैरिकेडिंग। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में है किसान। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में एसी बंद, 2 अफसरों पर गिरी गाज। एसडीई युद्धवीर दलाल निलंबित, मेंटेनेंस इंचार्ज को भी दिया गया नोटिस। यूनिवर्सिटी में की गई बड़ी कार्रवाई। हांसी बवाल पर एसपी का बड़ा बयान, 150 से 200 लोगों पर केस दर्ज। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में किया गया था बवाल, पुलिस पर पथराव और नाके तोड़ने का आरोप। और हरियाणा में अगले 48 घंटे मौसम के लिहाज से अहम भारी बारिश की संभावना। 19 अगस्त से कमजोर पड़ेगा मानसून। पिछले 24 घंटे में भिवानी में सबसे ज्यादा हुई बारिश। और अब खबरें विस्तार से। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हांसी में 15 अगस्त को पुलिस और लोगों के बीच हुए टकराव को लेकर बड़ा बयान दिया है। मनोहर लाल ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना जनता का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के लिए समय और दिन का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व के दिन इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना उचित नहीं। मनोहर लाल ने कहा कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और अन्य राष्ट्रीय व पवित्र अवसरों पर लोगों को ऐसे प्रदर्शनों से बचना चाहिए। अपनी आवाज़ उठाने के लिए दूसरे दिन का समय चुनाव किया जा सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री राव नरेंद्र सिंह की मंच पर नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर मनोहर लाल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सिर्फ धन्यवाद कहते हुए आगे बढ़ गए। इसके बाद मनोहर लाल ने करनाल में आयोजित तिरंगा बाइक यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्राओं के जरिए देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने का संदेश दिया गया है। मनोहर लाल ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत करीब 23 करोड़ लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे अभियानों का उद्देश्य देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया कि तिरंगा यात्राएं ये निकाली जाए और यात्राएं नहीं निकाली जाए, बल्कि एक आह्वान और किया उन्होंने कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। तो ये तिरंगे की मान सम्मान बढ़ाने के लिए तिरंगा हमारे मनों में बसे, तिरंगा हमारे शान का प्रतीक है, तिरंगा हमारे गौरव का प्रतीक है। इसलिए तिरंगा यात्राएं सारे देश भर में निकल रही हैं। आज उसका समापन हो रहा है। 13 तारीख से शुरू की थी और हजारों की संख्या में ये यात्राएं निकली हैं। लाखों की संख्या में, बल्कि करोड़ों की संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। और एक रिकॉर्ड पिछले सालों का ऐसा है कि किसी एक दिन तिरंगा जो घरों पर लहराया गया, 23 करोड़ से ऊपर घरों में तिरंगा जो लहराया गया। तो इसलिए देशभक्ति की भावना लोगों में जागृत हो, इस अभियान को एक उत्सव के रूप में हम मनाते हैं हर वर्ष की भांति। और हर वर्ष आगे एक से एक बढ़कर के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। तो आज तिरंगा यात्रा का समापन था इस विषय पर। और साथ ही आज 2 और महापुरुषों को भी हमने श्रद्धांजलि दी है। हमारे देश में 1857 में वीरांगना अवंतीबाई लोधी वो हुई हैं। उन्होंने भी अंग्रेजों का विरोध किया था और यानी आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए वो अड़ के खड़ी हो गई थी। आज उनकी जयंती का दिन है 16 अगस्त।
और ऐसे ही आज अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका आज बलिदान दिवस कहें, उनका स्मृति दिवस कहें, उनका भी देहांत 16 अगस्त को हुआ था, तो आज उनको भी हम याद करते हैं, उनके प्रति भी हमारी श्रद्धांजलि होगी। अंबाला में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 22 एकड़ में बन रहे शहीद स्मारक में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ शो का अवलोकन किया। इस शो के जरिए अंबाला से शुरू हुई 1857 की क्रांति से लेकर देश भर में हुए स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों को तकनीक के माध्यम से दिखाया गया। अनिल विज ने कहा कि शहीद स्मारक के उद्घाटन के बाद हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी की शाम यहां भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के दौरान कांग्रेस नेताओं के कथित तौर पर बातचीत करने को लेकर भी अनिल विज ने निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर देश के विभाजन और 1984 के सिख नरसंहार को लेकर सवाल उठाए। विज ने पूछा कि 1984 में सिखों पर हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन था और उस समय प्रधानमंत्री कौन था। आज़ादी की पहली लड़ाई जिसको कहा जाता है, जो अक्सर पढ़ाई नहीं गई अनजान कारणों से, लेकिन उसमें सारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के साथ सशस्त्र जंग लड़ी गई और सही मानों में आज़ादी का जो जज्बा था और जो आज़ाद होने की लोगों के अंदर भावना थी, वो तभी से जागृत हो गई थी। ये 22 एकड़ में बनाया गया है और सारे हिंदुस्तान में, अंबाला में, मेरठ में, झांसी में, जहाँ जहाँ पर भी उस वक़्त ये संघर्ष हुए, उनका पूरी तरह से उनको तकनीक के माध्यम से लोगों को दिखाया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि हर 15 अगस्त 26 जनवरी को शाम को यहाँ पर एक बेहतरीन कार्यक्रम मनाया जाया करेगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा आज शाहाबाद पहुंची, जहां उन्होंने अंबाला प्रकरण में घायल हुए सुरेंद्र सिंह और उनके परिजनों से मुलाकात की। कुमारी शैलजा ने शाहाबाद के आदेश अस्पताल पहुंचकर सुरेंद्र सिंह का हाल जाना। बताया जा रहा है कि पंजोखरा साहिब में गुरसिमरन सिंह मंड और उनके बेटे द्वारा कथित तौर पर सुरेंद्र सिंह को गाड़ी से टक्कर मारने के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई थी। उन्हें इलाज के लिए शाहाबाद के आदेश अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर फ्रैक्चर और अन्य चोटें बताई जा रही हैं। मुलाकात के बाद कुमारी शैलजा ने गुरसिमरन सिंह मंड और उनके बेटे की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए। देखो, एक बेहद गरीब परिवार से है, सेवादार लड़का है। इसके पिताजी भी, अब उनका भी हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे गरीब आदमी के साथ जैसे हुआ, 10 मिनट कह रहे हैं उसके जीप के नीचे के फंसा रहा है। कोई इसकी वो नहीं है। एक बुजुर्ग को बेचारा बाहर छोड़ने आया था, उसने कहा बेटा मेरे को बाहर तक छोड़ दो, तो सेवा कर रहा था। इनके साथ देखो क्या कर्जे में डूबे हुए हैं, क्या करेंगे, क्या करेंगे। सरकार को इनका पूरा मदद करनी चाहिए। जो दोषी है उसके ऊपर करें केस, तो उनको पकड़े, उनको सज़ा मिले। गरीब आदमी क्या करेगा, सेवादार आदमी क्या करेगा। ऐसी परिस्थिति बनी और ये ऐसे लोग बेचारे ये मारे जाते हैं। अभी तो ये भी नहीं पता कि कितनी ज़्यादा गंभीर चोट है। आज जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन ये पूरी जो यहाँ पर परिस्थिति बनी बिल्कुल अवॉइडेबल बात थी, होना नहीं चाहिए था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे इस तरह के तत्व बीच में आ जाते हैं और फिर यहाँ की हमारी शांति जो है, हमेशा से बहुत भाईचारा यहाँ पर रहा है, शांति रही है, उसको ख़राब किया जा रहा है। कौन ऐसे तत्व हैं, उनको पकड़े ना। ये आम जनता को क्यों दिक्कत हो, ऐसे गरीब लोग क्यों इसमें बेचारे बीच में पकड़े जाएं, मारे जाएं। पलवल में 13 अगस्त को खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसको लेकर
अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयबान ने इस यात्रा को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उदयबान ने आरोप लगाया कि तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों को तेज गर्मी में पैदल चलाया गया, जबकि मंत्री गाड़ी में सवार रहे। उन्होंने बच्चों को राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल किए जाने पर भी कई तरह के सवाल उठाए। उदयबान ने कहा कि जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, वह आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 52 साल तक जिन लोगों ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा तक नहीं फहराया, अब वह तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने पलवल की यात्रा को लेकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास बताते हुए कहा कि अगर बीजेपी को तिरंगा यात्रा निकालनी थी तो उसे अपने कार्यकर्ताओं के दम पर निकालना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि यात्रा में कई बच्चे गर्मी के चलते बेहोश भी हो गए थे और ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई पर भी असर पड़ा। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा उन लोगों का भी जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की मुखबरी करने का काम करते थे, राज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। 52 साल तक जिन्होंने तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय झंडा अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया, आज वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। एक पलवल में भी तिरंगा यात्रा निकली थी अभी परसों, उसमें किस तरह का ड्रामा पेश किया। वो जो ड्रामा करने वाला था वो तो गाड़ी पे बैठा फूल बरसा रहा, और छोटे छोटे बच्चे 5 किलोमीटर लंबे तिरंगे को लेकर के, और उनमें इतने परेशान और दुखी थे कि उनको भूखे प्यासे और मूर्छित होकर के दर्जनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन ये अपना नाम ऊंचा बढ़ाने के लिए कि उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये मेरा रिकॉर्ड पैदा हो गया कि 5 किलोमीटर लंबा, अरे तिरंगा का भी साइज होता है, 5 किलोमीटर कहीं लंबे तिरंगे नहीं होते। और तिरंगा जब तक पूरा नहीं होता, राष्ट्रीय झंडा जब तक उसमें अशोक चक्र ना हो। लेकिन इन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए और अपने वाहवाही लूटने के लिए स्कूल के बच्चे सारे बुला लिए, सारे जिले में से। अपने कार्यकर्ता थे नहीं और सबको दुखी कर दिया, सारा हाईवे जाम कर दिया। तो इस तरह की जो घटिया जो लोकप्रियता है, इससे बचना चाहिए। करनाल के चर्चित वीरू वाल्मीकि हत्याकांड में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। नीलोखेड़ी निवासी योगेश कपूर को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले ही लुकआउट सर्कुलर यानी LOC जारी किया था। योगेश कपूर नीलोखेड़ी गोलीकांड में तीसरा आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 2 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं वीरू हत्याकांड को लेकर योगेश कपूर का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उसने हत्या में अपनी भूमिका से इनकार किया है। योगेश ने दावा किया कि वीरू वाल्मीकि की हत्या हर्ष और बीरबल ने की थी, जबकि हथियार वंश उर्फ शूटर समाना ने उपलब्ध करवाए थे। ये मुकदमा नंबर 149/6/2026 को दर्ज हुआ था बुटाना थाने में। पहले उसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उसमें ये तीसरा आरोपी था जिसने वहां पर गोली चलाई थी, और इसको हम अब मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ कर लेके आए हैं वहां से, और आज पेश अदालत कर रहे हैं। 7 दिन का पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में आए हुए हैं। इसके साथ अगर बात करें, जो करनाल में वीरू हत्याकांड हुआ है, उसके में भी कहीं ना कहीं इसकी शामिल होने की बात सामने आ रही थी, जो अफवाहें फैल रही थी। हाँ जी, उसमें ये अपना जो है इंस्टाग्राम, ये इन पे अपना इनकी आपस में बातचीत चल रही थी। त्रिशूल गैंग का ये सदस्य है और शूटर समाना के साथ ये दुबई में इकट्ठे रहे थे सर। हाँ जी। पंजाब के किसानों के एक बार फिर दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है। पंजाब हरियाणा सीमा पर स्थित खनौरी बॉर्डर को सील कर दिया गया। यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए 5 लेयर की बैरिकेडिंग तक की गई है। दरअसल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में 16 अगस्त यानी आज से 228 किलोमीटर लंबी किसान बचाओ पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। किसानों की प्रमुख मांगों में MSP की कानूनी गारंटी और
एमएसएमई स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना शामिल है। किसान नेताओं के मुताबिक पदयात्रा दाता सिंह बाला गांव से शुरू होकर 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचेंगी। पहले जत्थे में 51 किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा पुलिस किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने देगी, क्योंकि इससे पहले भी शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसानों को रोक दिया गया था। देखो, बैरीगेट लगाना ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 55 ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 150 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਉਹਦਾ 500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਾਮੋਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ, ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ संगत ਨੂੰ ਇੱਥੇ इकट्ठा करो। सोनीपत के मुरथल स्थित दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान एसी बंद रहने के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में एसडी युद्धवीर दलाल को निलंबित कर दिया गया, जबकि मेंटेनेंस इंचार्ज प्रवीण गर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल 13 अगस्त को यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान एसी नहीं चलने से विद्यार्थियों और अन्य लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए कुलपति को फटकार लगाई थी और 24 घंटे में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते अब कार्रवाई अमल में की गई है। 2 दिन पहले भी हम 1 दिन पहले गए थे, काउंसलिंग भी हमारी 11 तारीख को हुई, तब भी एसी चल रहा था। तो अब गर्मी हुई है, तो उसके लिए जैसे कंपनी जो है OEM, उसको भी चार्जशीट किया है कि उसने देखा नहीं प्रॉपर्ली क्या किया, क्यों नहीं किया गया, और हम इस पे कर रहे हैं। सर, पुलिस को कंप्लेंट दी है, कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? हाँ, पुलिस को कंप्लेंट की गई है। कौन सी कंपनी की, क्या नाम था सर इसका? क्लेमेंटा थी टेक्नोलॉजीज, और उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है। क्या उसने समय रहते उसका कार्य पूरा नहीं किया था या और कुछ इसमें फॉल्ट हुआ है? अब इस ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने कार्य पूरा नहीं किया, क्योंकि उनको हमने 8 लाख का पेमेंट किया था कुछ। इसमें एक एसटीओ को भी सस्पेंड किया है? जी, सस्पेंड किया गया है और इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी में जो होगा क्लियर हो जाएगा क्या। हांसी में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान हुए बवाल को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। समारोह में बाधा डालने पहुंचे किसानों और पुलिस के बीच टकराव के बाद करीब 150 से 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हांसी के एसपी विनोद कुमार के मुताबिक हिसार के जीवन हत्याकांड को लेकर गठित कमेटी की ओर से 15 अगस्त के कार्यक्रम को बाधित करने का आह्वान किया गया था। इसके बाद कई जगहों से किसान ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और अन्य वाहनों के जरिए हांसी पहुंचे। एसपी का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस नाकों पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। साथ ही ट्रैक्टरों से पुलिस के नाके तोड़े और पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश भी की गई। इन सभी आरोपों के बाद अब बड़ी कार्रवाई की गई है।
अब इस घटनाक्रम में करीब 5 से 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिनमें डीएसपी और सीआईए इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। आप सबको पता होगा 10-12 दिन पहले कोई एक हिसार में एक मर्डर हुआ था। उसमें एक कमेटी बना रखी है वहाँ हिसार में। उस कमेटी ने ये कॉल दिया था कि हम 15 अगस्त को यहाँ पर फांसी में झंडा नहीं फहराने देंगे और ना ही ये प्रोग्राम बनाने देंगे। उसी संबंध में आज ये कुछ लोग उसको डिसरप्ट करने के लिए कई जगह से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में और अन्य वाहनों पे बैठ के आए थे और उसको प्रोग्राम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। तो इनको जब पुलिस ने नाकों पे रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पे पत्थरबाजी की और सब जो ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की और नाके तोड़े हमारे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पिहोवा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 152 पर टीकरी गांव के पास अंबाला की ओर से आ रही एक प्राइवेट बस ने ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर ही पलट गई और उसमें लदी ईंटें हाईवे पर बिखर गई। वहीं बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेत में जा उतरी। हादसे में ट्रैक्टर चला रहे 22 वर्षीय अजय को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि ट्रैक्टर पर हेल्पर का काम कर रहे 20 वर्षीय अनुज की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ बस में सवार करीब 8 से 10 यात्रियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। बस चालक को भी चोटें लगी हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ट्रैक्टर वाला इधर मोड़ने लग रहा था तो परली बम्बाड़े की तरफ से बस आई थी। अचानक हमारे को पता लगे एकदम धमाका पूरा है। बस जाके अपना नीचे गिरी। मतलब कितने छोटे ट्रैक्टर वाले दोनों पूरे घायल है जी। बस वाला भी घायल है जी। बस वाला अब निकाल ले जी, आधा घंटा लग गया निकालने में। और जो यात्री थे उनको भी चोटें आई सारे को। क्या बस स्पीड से थी? बस तो जैसे अपने रोड पे चलती है ऐसी चल रही थी। स्पीड तो होती है बस की। कितने लोगों को चोटें लगी उसमें? बस में मेरे हिसाब से होंगे 10-15 यात्री 20 होंगे मेरे हिसाब से, इतने ज्यादा तो कोई नहीं। करनाल के घरोंडा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बीती रात तेलू सिंह कॉलोनी में श्रद्धालुओं से भरे एक कैंटर के बिजली की हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि कैंटर के ऊपर लगाई गई लोहे की पाइप 11,000 वोल्ट की बिजली की तारों से टकरा गई। तारों के संपर्क में आते ही कैंटर में करंट दौड़ गया और देखते ही देखते आग लग गई। हादसे के बाद कैंटर में सवार श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए कई श्रद्धालु कैंटर के नीचे कूदने लगे। चीखें सुनकर आसपास के कॉलोनीवासी मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद करने लगे। हादसे में करीब 2 दर्जन से ज्यादा महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के झुलसने की जानकारी अब तक सामने आई है। कई घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए करनाल रेफर किया गया है, जहां उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। 7 पेशेंट को मैंने अटेंड किया, उनको रेफर किया है। उनमें कुछ को या तो बीपी कम था, रिदमिया था, धड़कन तेज थी उनकी और पेन बता रहे थे बॉडी में और कुछ जले हुए थे हाथ पैर उनके। तो उसके अकॉर्डिंग अभी कुछ पेशेंट स्टेबल हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, तो इसलिए सबको रेफर किया। सिर्फ एक पेशेंट हमने अपने पास रखा है जिसके पैर में चोट थी। बाकी पेशेंट जो बाहर से बाहर, वो जब भीड़ थी हमारी इमरजेंसी में तो बाहर से बाहर सीधा करनाल चले गए। अब ये पता नहीं कहाँ पर, कल्पना चावला सिविल हॉस्पिटल, उसके अकॉर्डिंग यहाँ एम्बुलेंस अरेंज करा दी थी उनके लिए, सब सारे स्टाफ ने मिलकर। तो जानकारी दी है कुछ हादसे के बारे में? कैसे क्या? तो कुछ ऐसे बता रहे थे कि गाड़ी जा रही थी कहीं उनकी तीर्थस्थल पे शायद, तो फिर करंट लगा है गाड़ी पे। ये पता नहीं कैसे लगा, क्या लगा है वहाँ पर, वो फिर यही बताया इतना। तो गंभीर भी है कुछ लोगों की हालत? हाँ, कुछ कह नहीं सकते, गंभीर थे तभी रेफर किया उनको। बाकी अभी करंट में स्टेटस में तो कुछ स्टेबल भी लग रहे थे, कुछ सीरियस लग रहे थे, तो इसलिए हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन सबके लिए आगे रेफर किया है। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बन रही GTC न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।